दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे सस्य विज्ञान को। और ये वीडियो जो है आपकी 12th और हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे सस्य विज्ञान के लिए। और ये सस्य विज्ञान जो है आपके लिए जो कक्षा 11 और 12 और जो आपके यूपी बोर्ड में पूछी जाती है उसके लिए, और एजी सुपरवाइज़र के लिए, और एजी जो आपकी टीए होती है उसके लिए भी, और मतलब जो आपकी एग्रीकल्चर किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो फिर करते हैं इसमें शुरू। तो ये जो है आपकी सस्य विज्ञान है और ये पहले वीडियो हमारी, और इससे आगे की जो वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। तो इसमें पढ़ेंगे हम पहले इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि कृषि विज्ञान। तो सस्य विज्ञान शुरू करने से पहले पढ़ेंगे कि कृषि विज्ञान क्या होता है, मतलब एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि कृषि विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जो कृषि विज्ञान है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। मतलब जिसमें जो है जो फसल उत्पादन है उसके सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, तथा साथ उद्यान विज्ञान, पशुपालन, वानिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो कृषि विज्ञान है, कृषि विज्ञान वह है मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो है फसल के उत्पादन के पहलुओं को शामिल किया जाता है, और उसमें उद्यान विज्ञान, पशुपालन और वानिकी का अध्ययन किया जाता है। उसे कृषि विज्ञान कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दो तरीके से, जो उनसे आपको अच्छी लगती है वो आप लिख सकते हैं। दूसरी है कि कृषि शब्द संस्कृत की कृष धातु से बना है। किससे? कृष धातु से बना है, और जिसका अर्थ है खींचना, मतलब आकर्षित करना, और जोतना होता है। कृषि का अर्थ है, मतलब जो कृषि है, कृषि का अर्थ है कि जुताई या खेती या किसानी से है। अतः कृषि से तात्पर्य जुताई आदि करके फसल प्राप्त करना है। तो अगर आपको जौन सी डेफिनेशन अच्छी लगती है आप याद कर सकते हैं। तो फिर ये हो जाती है आपकी परिभाषा। अब आगे बात करते हैं कि एग्रीकल्चर की जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। मतलब जो एग्रीकल्चर है, कृषि शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से ये लिया गया है। और एग्रो शब्द मतलब एग्रो या एग्री और कल्चर से मिलकर बना। मतलब जो एग्रीकल्चर शब्द है ये एग्री या एग्रो या कल्चर से जो है लिया गया है, जिसका अर्थ है, मतलब जो एग्रीकल्चर है मतलब तो इसका अर्थ है मृदा एवं कृषि कर्म करना। तो ये हो जाती है आपकी डेफिनेशन और एग्रीकल्चर की उत्पत्ति, मतलब किन लैटिन भाषाओं से, और एग्रीकल्चर का मतलब अर्थ क्या है। तो ये हो जाती है। अब आगे बात करते हैं हम कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में। जो कृषि विज्ञान की जो भाषाएं हैं, मतलब जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो कृषि विज्ञान की सबसे पहली शाखा आ जाती है आपकी सस्य विज्ञान। तो सस्य विज्ञान में हम पढ़ेंगे कि एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी जो है ग्रीक भाषा के शब्द एग्रो अर्थात खेत तथा नोमस मतलब नोमस अर्थात प्रबंध से बना है। यह कृषि की एक विशेष शाखा है जिसका संबंध जो है फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से है। मतलब जो एग्रोनॉमी है ये एग्रोस या खेत तथा नोमोस का प्रबंध से बना है, जिसका एक विशेष शाखा है, मतलब कृषि की एक विशेष शाखा है जिसका संबंध जो है फसल उत्पादन और मृदा प्रबंध से है। मतलब फसल से जो है उपज प्राप्त करेगी और मृदा का प्रबंध करेगी, मतलब मृदा का इसमें प्रबंध करेगी। तो सस्य विज्ञान ये हो जाती है पहली शाखा आपकी। और आगे बात करते हैं उद्यान शाखा की, मतलब उद्यान विज्ञान मतलब हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी, फल, सब्जी, पुष्प से संबंधित फसलों एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जो हॉर्टिकल्चर है इसके अंदर जो जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, पुष्प हो गया, जो इनका उत्पादन किया जाता है,
या उद्यान विज्ञान मतलब जो बागवानी है उनका अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंदर किया जाता है। अब आगे बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरा नंबर आ जाता है आपका पशुपालन मतलब पशुधन उत्पादन कह सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आ जाती है पशुओं को पालने का वैज्ञानिक अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब जो पशु होते हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से पालने का जो अध्ययन है वो पशुपालन के अंदर आ जाता है। अब आगे बात करते हैं इसमें चौथे नंबर की। तो चौथा नंबर है कि मधुमक्खी पालन मतलब एपीकल्चर। तो इस शाखा के अंतर्गत जो है आपकी मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जो आपकी मधुमक्खी पालन होती है उसके अंदर जो है मधुमक्खियों को पाला जाता है और शहद का उत्पादन किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका मधुमक्खी पालन। अब आगे बात करते हैं पाँचवें नंबर। पाँचवा है मछली पालन मतलब फिशरी जो है आपका कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जो है आपकी मतलब मछली पालन और मछली उत्पादन संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो ये आपकी मछली उत्पादन हो जाता है। आगे बात करते हैं नंबर 6 में रेशा कीट पालन। तो मतलब सेरिकल्चर जो है इसके मतलब इस शाखा के अंतर्गत जो है रेशम कीट पालन और रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है मतलब वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें रेशा कीट पालन पाले जाते हैं और फिर उससे रेशा प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं सातवीं की। तो सातवां है लाख उत्पादन मतलब लाख जो कल्चर है वो क्या। तो इस शाखा के अंतर्गत जो है आपका लाख उत्पादन से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं। अब आगे बात करते हैं आठवें। तो आठवां है वन विज्ञान मतलब फॉरेस्ट्री जो है फॉरेस्ट्री क्या है। तो इसके अंतर्गत वनों में उगने वाले पौधों के पौधों मतलब जो वनों में जो पौधे उगाए जाते हैं उगाने एवं उनके उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मतलब फॉरेस्ट्री जो होती है मतलब वनों में जो उगने वाले पौधे हैं उनके उनका उपयोग किया जाता है। मतलब तो ये वैज्ञानिक अध्ययन हो जाता है आपका वन विज्ञान का। अब आगे बात करते हैं मशरूम उत्पादन। तो मशरूम उत्पादन जो है आपका क्या है। तो इस शाखा के अंतर्गत जो है मशरूम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका नौवां हो जाता है। 10वां है कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन जो बोलते हैं। तो वो है इस शाखा के अंतर्गत कुक्कुट मुर्गी पालन का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। मतलब मुर्गी पालन का अध्ययन किया जाता है जो पोल्ट्री के अंदर किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कीट विज्ञान मतलब एंटोमोलॉजी जो है। तो एंटोमोलॉजी के अंदर कृषि विज्ञान की इस शाखा में जो है कीट से फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मतलब जो फसलों पर पड़ने वाले जो कीट होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब 12वां है कि पादप रोग विज्ञान मतलब प्लांट पैथोलॉजी। तो पौधे पर लगने वाले विभिन्न रोग और रोगकारक एवं उनके नियंत्रण का विस्तार अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। तो पादप रोग के अंदर क्या किया जाता है जैसे विभिन्न रोग हैं रोग कारक हैं और उनके नियंत्रण हैं तो उनका विस्तार से अध्ययन किया जाता है। अब आगे बात करते हैं 13 नंबर की। तो 13 नंबर में है जो आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो कृषि अनुसंधान से प्राप्त नवीन तकनीकी जानकारी को किसान के खेत तक पहुंचाने का अध्ययन और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से इस शाखा में किया जाता है। मतलब जो कृषि प्रसार का जो है वो मतलब कृषि अनुसंधान से जो नवीन तकनीकी आती हैं उन्हें किसानों तक पहुंचाने का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। आगे चौथा नंबर है कृषि अर्थशास्त्र मतलब एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक्स है। इसके अंदर जो है कृषि लागत एवं आय की गणना का विस्तार अध्ययन जो है इस शाखा के अंदर किया जाता है। मतलब कृषि की लागत मतलब कितनी लागत है और कितनी आय हुई तो उसकी गणना जो है इसके अंदर की जाती है कृषि अर्थशास्त्र के अंदर। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें इसे। तो अब आगे बात करते हैं हम इसके महत्व मतलब कृषि विज्ञान का महत्व। कृषि विज्ञान जो है इसका महत्व क्या है। तो महत्व करते हैं। तो महत्व है पहला कि हमारे देश में लगभग 70% आबादी कृषि एवं कृषि उद्योगों पर निर्भर करती है। मतलब जो हमारे देश में 70% आबादी है वो कृषि पर या कृषि उद्योगों पर ही निर्भर है। अब आगे बात करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा है मनुष्यों की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि द्वारा
ही होती है, मतलब जो मनुष्य हैं उसकी अधिकांश जो आवश्यकताएं वो कृषि के द्वारा ही होती है। और तीसरे नंबर की बात करते हैं, खाद्यान्न आपूर्ति में योगदान, मतलब जो खाद्यान्न आपूर्ति है उसमें योगदान कृषि का है। वह आगे बात करते हैं, उत्पादन के लिए कच्चा माल का वितरण भी कृषि विज्ञान के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं, देश की आर्थिक विकास में योगदान। तो ये जो है मतलब जो देश है, देश में जो आर्थिक विकास है उसका योगदान भी कृषि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हो जाते हैं इसके महत्व। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया परिभाषा और इसकी शाखाएं और महत्व। तो अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे तो सस्य विज्ञान और उससे आगे की बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो इसी तरह से आपको इसी चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी, और इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप जाकर सर्च मार सकते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर स्टडी BK के नाम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पर अपडेट तो मिलती रहेगी कि किस टाइम वीडियो है और किस टाइम डलेगी। और इसी तरह से तो हम सबसे पहले जो है सस्य विज्ञान को कंप्लीट करेंगे कुछ, और जो बीच में है जो आपके एग्रीकल्चर संबंधित एग्ज़ाम है आपको इसी पर मिल जाएंगी तमाम वीडियो। तो आप वहाँ से इन्हीं वीडियो को देख सकते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम इसी तरह से अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।